दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज हम बात कराएंगे मोहित शर्मा जी से, जिन्होंने हमेशा समाज की आवाज को उठाया है। जी मोहित जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। जी, मैं आपका भी और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहित जी एक बात बताएं, अभी कुछ दिन पहले असद का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद फिर बाहुबली नेता अशरफ और उनके भाई, जिनका नाम आप जानते ही होंगे, इस वक्त जो खबर चल रही है। जी, अतीक अहमद। जी, मैं अतीक अहमद की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये मामला सही हुआ है या गलत? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर ये पूरी तरीके से एक असंवैधानिक कार्य हुआ है, बिल्कुल संविधान के विरुद्ध कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टेटमेंट दे रहे हैं लोगों के लिए, जो कह रहे हैं कि गुंडे बदमाशों को हम मिट्टी में मिला देंगे, और जो कह रहे हैं कि गुंडे बदमाशों के दिल में जो डर का माहौल है, आज गुंडे बदमाशों के दिल में डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल आज उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में है। आज उत्तर प्रदेश की जनता डर रही है, क्योंकि अतीक अहमद का मर्डर होता है और उसके अगले दिन बीच चौराहे पे जालौन के अंदर एक बेटी को गोली मार दी जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में अब जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनके हौसले 4 गुना बढ़ चुके हैं, आपने देखा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद के जो वकील हैं, उनके घर के बाहर भी बम फेंका गया। आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने उमेश पाल हत्याकांड में उमेश पाल की हत्या करी, उनके ऊपर बम फेंके, या तो उनका एनकाउंटर हो गया, मर्डर हो गया, या जेल के अंदर बंद कर दिया। या तो मोहित शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ, ये जो अदालतें बनी हुई है, कानून बना हुआ है, इस पे से लोगों का भरोसा उठ गया है क्या? मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर आप सारे ही कार्य असंवैधानिक करते हैं तो कोर्ट और न्यायपालिका पर ताला लगा दीजिए। कोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आप लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं तो आप न्यायपालिका पर ताला लगा दीजिए ना। न्यायपालिका की कोई जरूरत ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी आईपीसी, कौन से सेक्शन के अंदर बुलडोजर चलाना लिखा है। पहले आप बुलडोजर को लेकर आते हैं, जो कि पूरी तरीके से एक असंवैधानिक कार्य है। अब आप एनकाउंटर करने का काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है पुलिस से, तो आप उसके पैर में गोली मार सकते हैं। आपको क्या राइट है? आप ये बताइए मुझे, आप उसके पैर में, उसके छाती से, कमर से नीचे जो है, आप उसको गोली मार सकते हैं। आपने उसको डायरेक्ट शूट कर दिया। बताइए मोहित शर्मा जी, अतीक अहमद के मर्डर के बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए गए, इस बात को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक बेवकूफी भरी बात है। अगर कल को कोई बलात्कारी जय श्री राम का नाम का नारा लगाएगा तो हम बलात्कारी को थोड़ी सपोर्ट करेंगे। वो गुंडे थे, बदमाश थे, और उनके साथ जो है उन्होंने वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो जय श्री राम को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ अतीक अहमद को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अतीक अहमद को सजा देश की न्यायपालिका देती, चाहे वो फांसी की सजा देती, तो गुंडे और बदमाशों के दिल में एक दहशत पैदा होती कि अगर कोई भी देश में किसी भी प्रकार का दंगा करेगा तो उसको सजा मिलती है न्यायपालिका के द्वारा, फांसी की। तो लोग क्रिमिनल पैदा नहीं होते। अब 2 क्रिमिनल को मारने के लिए और 3 क्रिमिनल पैदा हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बलात्कारियों का एनकाउंटर क्यों नहीं करते? बलात्कारी आपकी पार्टी के इसलिए नहीं करते। इनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया? उनने तो एक बेटी की इज्जत और आबरू लूटी और पूरे परिवार को गाड़ी से कुचलवा के मरवा दिया। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर किए होते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री बन पाते? अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर किए होते तो जो आज देश के गृह मंत्री बने बैठे हैं, वो देश के गृह मंत्री बन पाते? भाजपा के अंदर सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे, कई आरोप, गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। अगर पिछली सरकारें उनके ऊपर मुकदमे चलाकर उनका एनकाउंटर करती तो ये नेता और मंत्री बन पाते? अच्छा मोहित शर्मा जी, एक बात और बताएं, सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है, सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे माफिया हैं, ठीक है ना। ब्राह्मण के अलावा, मुसलमानों के अलावा और भी माफिया हैं, ठीक है। उनके ऊपर लगाम नहीं कसी जा रही है। जो भाजपा के समर्थन में, भाजपा के शागिर्द हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है। आज एक बात आप मुझे बताइए, पूरे देश की गोदी मीडिया 24 घंटे टेलीविजन पर अतीक अहमद को दिखा रही थी, और अब उनकी वाइफ शाइस्ता परवीन को दिखा रही है। उनको लेडी डॉन कह रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके की हरकत देश की गोदी मीडिया चला रही है। ये सारी हरकत का कारण जानते हैं आप क्या है? ये सारी हरकत का कारण सिर्फ ये है, जो सतपाल मलिक ने भाजपा की पोल खोलने का काम किया है पुलवामा की घटना को लेकर। कहीं ना कहीं उसे छुपाया जा रहा है। उसको छिपाने के लिए ये सारा कर्मकांड खेला जा रहा है इस देश के अंदर, कि कैसे भी करके सतपाल मलिक के बयान को ढक दिया जाए, उस पर पर्दा डाल दिया जाए। इसीलिए ये मुद्दा अतीक अहमद का बार बार उठाया जा रहा है, बस इसीलिए, क्योंकि पुलवामा के अंदर उन्होंने, सतपाल मलिक ने ये कहा है कि पुलवामा के अंदर उन्होंने कहा था कि जवानों को जो है जाने के लिए एयरलिफ्टिंग की सुविधा कराई जाए, उनको हवाई जहाज मुहैया कराया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात नहीं सुनी और उनसे कहा कि आप अपना मुंह बंद रखें।
आप सोच लीजिए। सोशल मीडिया पे एक खबर और चल रही है, अतीक अहमद के जो हत्यारे हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है और एक भारी बल के साथ पेश किया जा रहा है, पुलिस बल जो लगा हुआ है उनके साथ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से देख रहे हैं इसे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को ना ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने और देश के चौथे स्तंभ के सामने लोगों ने लाइव मर्डर होते हुए देखा है। पहली बार ये सीन लोगों ने आज तक सिर्फ फिल्म में देखा था, लेकिन पहली बार लोगों ने लाइव मर्डर होते हुए अपने टीवी पर, अपने टेलीविजन के ऊपर लाइव मर्डर होते हुए देखा। आप ये सोचिए, जब देश का चौथा स्तंभ हो, जब पुलिस सामने खड़ी हो और उसके सामने गुंडे और बदमाश गोली चलाकर चले जाएं, तो आप सोच लीजिए उत्तर प्रदेश में गुंडे और बदमाशों के हौसले इस टाइम पर कितने बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा नहीं देते तो राष्ट्रपति को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में डर और दहशत का माहौल है पूरी तरीके से। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बच्चियां स्कूल जाती हैं तो स्कूल जाते में उनको गोलियां लग जाती हैं, एक बेटी के शव को रातों रात जला दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है। अच्छा, मोहित शर्मा जी, मुख्तार अंसारी जी का भी नाम चल रहा है अब जी कि अगला नंबर उनका है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप कहते हैं कि अगला नंबर इसका है उसका है। इस देश में न्यायपालिका नाम की कोई चीज है। दूसरी बात यह कि अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो देश के अंदर कोर्ट है। दूसरी बात, इस देश के लोगों को ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश के लोगों का क्या है, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे के एनकाउंटर में लोग खड़े नहीं हुए। सरकार से सवाल करना चाहिए, कोर्ट से सवाल करना चाहिए कि भैया अगर एनकाउंटर ही सभी चीज का समाधान है तो जेल के अंदर बहुत सारे कैदी बंद हैं, सबका एनकाउंटर कर दो। आपसे एक बात और जानना चाहता हूं, मीडिया पहले से ही खुद ही फैसला कर लेती है कि अब गाड़ी पलट जाएगी, अब उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उससे ज्यादा मीडिया का स्तर गिर गया है। जिस प्रकार से प्राचीन काल में राजा महाराजा नाचने गाने के लिए भांड रखते थे ना, वही रोल अदा कर रही है देश की मीडिया। नाच नाच के 24 घंटे जो खबरें हैं वो दिखाती नहीं है, या तो हिंदू मुसलमान को दिखाएगी और उससे मन भर जाएगा तो पाकिस्तान दिखा लेगी। अभी दिखा रही है पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ की सरकार तो सुबह सुबह काजू बादाम और पिस्ते की रोटी देती है ना, जो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को रोटी नहीं मिल रही है। भाई आप एक बात मुझे बताइए, आप भारत देश में रहते हैं, आप भारत पे चर्चा करिए ना। आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को उठाकर देखिए, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट को उठाकर देखिए। आज उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम जो है वो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश में। 24 घंटे भी नहीं हुए थे असद का जब इनकाउंटर हुआ और 24 घंटे के भीतर ही अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री को वो पल और वो क्षण याद करने चाहिए जिस वक्त वो सदन में खड़े होकर रो रहे थे। आपको याद है वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, मेरे को फंसाया गया। तो आप सोचिए मुख्यमंत्री जी, अगर पिछली सरकारें बुलडोजर चलवा देती हैं आपके घर पर, पिछली सरकारों ने अगर एनकाउंटर कराया होता तो आप मुख्यमंत्री बन पाते? तो आपको न्यायपालिका का इस्तेमाल करना चाहिए, न्यायपालिका पे लोगों का भरोसा कायम करवाना चाहिए। अगर आप ऐसे ही एनकाउंटर करते रहे तो इस देश के अंदर लोगों का न्यायपालिका पे से भरोसा उठ जाएगा। न्यायपालिका को तो बंद कर देना चाहिए फिर इस देश में। जरूरत क्या है फिर न्यायपालिका की? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित शर्मा जी आपका। तो यह है मोहित शर्मा जो समाज की आवाज को हमेशा उठाते आए हैं। आज हमने इनसे बात की अतीक अहमद और अशरफ अहमद के मर्डर की बात। तो आप अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।